Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Janvi and this is episode number 2. So today we are going to talk about an interesting topic that is red flags in a relationship. So मेरे हिसाब से एक रिलेशनशिप क्या है? एक रिलेशनशिप दो लोगों का मिलना है, दो लोग जिनकी सोच शायद सिमिलर हो सकती है, शायद ऑपोजिट हो सकती है, बट दो लोग ऐसे जिन्हें साथ रहने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। दो लोग ऐसे जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं जो उन्हें किसी और की नीड नहीं पड़ती। एक रिलेशनशिप में जब रेड फ्लैग्स आना शुरू होते हैं तो व्हेन इज़ द पॉइंट वेर यू नो यू हैव टू लीव इट, वेर इज़ अ पॉइंट वेर यू नो इट्स नॉट गोइंग ऑन द राइट पाथ। तो अगर पर्सनली बात की जाए तो मैं कुछ लड़कों के साथ थी और कुछ लड़के जो एक दूसरे से इतने अलग थे, तो मैंने काफ़ी रिलेशनशिप के रूप देखे हैं, मैंने काफ़ी रिलेशनशिप के एंगल्स देखे हैं जो कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी साथ रहना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम रिलेशनशिप के कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 इज़ व्हेन यू आर द ओनली वन पर्सन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग इन द रिलेशनशिप। एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से रिलेशनशिप चल रहा है वरना वो कब का ख़त्म हो चुका होता। This is the red flag that the person who is with you is not interested at all in making efforts for you. But 2 is when your person is not ready to accept you in front of his friends or in front of his family. Being from the girl's point of view, I have been strongest in my relationships that I confess to my people, I confess to my parents that I am with a guy, but the guy who is with me never confesses that he is with me, so it becomes very awkward sometimes. This is a red flag that जो इंसान तुम्हारे साथ है वो लोगों के सामने सिंगल दिखना चाहता है, वो लोगों के सामने ऐसा दिखाना चाहता है कि उसके साथ कोई नहीं है, because he wants to impress someone else. Yes, this is the reason why no one tells about their relationship even if they are in one. Number 3 is when they tell you the people they are talking to are just friends. यार ये just friends का लोचा बहुत भारी पड़ जाता है कभी कभी। फ्रेंड्स एक ऐसा फ्रेज है जो एक इंसान तब यूज़ करता है जब उसको पता है कि उसका एक बैकअप रेडी है और उस बैकअप को वो सेफ रखना चाहता है जब वो ब्रेकअप कर ले। 4 is you should always see how a person behaves with you, how a person shows you respect, how a person talks to you. If you see that their behavior is not correct and you just stay just for the sake of love, that's red flag number 4. It is a sign that you should leave. Flag number 5 is जब आप ब्रेकअप करते हो और वो इंसान तुम्हें मनाने तुम्हारे पास आता है और तुम मान भी जाते हो बट उस इंसान के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता। दैट इज़ रेड फ्लैग नंबर 5। रेड फ्लैग नंबर 6 इज़ व्हेन दे फ्लर्ट विद देयर फ्रेंड्स विद देयर पीपल इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे थिंक दैट इट्स ओके। ये एक ऐसा रेड फ्लैग है जो हम सारे इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है दोस्त है करके बात कर रहा है, बट वी डोंट नो व्हाट द रियलिटी बिहाइंड इट इज़। सो नंबर 7 इज़ व्हेन दे नेवर लेट यू टच देयर फ़ोन। ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके साथ बहुत कॉमनली होती है एंड जब फ़ोन देखने के लिए बोला जाए तब दे यूज़ अ कॉमन डायलॉग दैट इज़ डू यू डोंट ट्रस्ट मी। नंबर 8 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप इज़ व्हेन देयर एक्सेस बिकम देयर बेस्ट फ्रेंड्स। एक एक्स कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं रहती unless and until you still feel for them. So look out how they behave with their ex and how they behave in front of you with them. अगर इन सब में से कोई एक भी रेड फ्लैग अगर आपके रिलेशनशिप में आप देख रहे हो या आपने देखा होगा तो आप ये ज़रूर समझना कि एक रिलेशनशिप में से एग्ज़िट पॉइंट कितनी इम्पॉर्टेंट रहती है। एक पॉइंट जहां आपको समझ आ चुका है कि इसके बाद ये चीज़ आगे नहीं चलने वाली तो उस चीज़ को खींचने का कोई पॉइंट नहीं बनता। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिलो
so that you can get notifications about my videos every day. क्योंकि ऐसे इंसान को चांस देने से बेटर है तुम एक ऐसे इंसान को चांस दो जो उस चीज़ का वर्थ हो, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, जो तुम्हारे अलावा किसी और को सेम ट्रीट ना करे. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप. सो प्लीज़ टेक केयर and stop being with the wrong person. Thank you.